हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 4 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, सॉलिड शेप अराउंड अस। तो देखो क्या कहा गया है, द सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर। तो आपको यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है बेटा। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सब क्या है बेटा? एक प्लेन फिगर। आप किसी भी पेपर पर इसको इजीली नोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर इज 2D फिगर एंड ट्राइंगल इज 3D फिगर। तो बेटा देखो यहाँ उल्टा दे दिया गया। सिलेंडर जो है वो क्या होता है, उसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है, जबकि जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए होती है हमें। तो जब ऐसी पिक्चर जिसमें हमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए होती है वो 2D पिक्चर होती है, 2D फिगर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑब्लिक स्केच ऑफ अ सॉलिड देन मेजरमेंट आर केप्ट प्रोपोर्शनल। नहीं बेटा, इसको प्रोपोर्शनल नहीं होता है ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इन स्फीयर। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि एक सॉलिड शेप स्फीयर में क्या है, कोई वर्टेक्स नहीं होता। तो देखो इसमें क्या है, कोई वर्टेक्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजस्ट फेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड एजेस। तो बिल्कुल देखो ये क्या कहा गया, ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया ना, ये एक फेस हुआ, एक ये फेस हुआ, तो इनके बीच को हम क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये अब हम करते हैं नेक्स्ट बेटा। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट में, लेट अस मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन हिज बर्थडे। आपको क्या करना है? कार्डबोर्ड का यूज करके एक बर्थडे कैप बनानी है। ऑल्सो प्रिपेयर दिस सेम साइज गिफ्ट बॉक्स टू क्यूबिकल शेप टू हिम और हर। उसके लिए क्या करना है? क्यूबिकल गिफ्ट बॉक्स आपको बनाने हैं। नाउ प्लेस दिस बॉक्स ऑन फ्लोर एडजस्ट ईच अदर। आपको क्या करना है? एक के ऊपर वो बॉक्स रख देने हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। बर्थडे कैप किस तरह से होती है बेटा? बर्थडे कैप इस तरह से होती है। तो क्या नेम है इसका बेटा? हम लिख देंगे इसका नाम। आपको पिक्चर भी बनानी है, ये शेप भी बनानी है और उसका नाम भी लिख देना। क्या नाम होता है? कोन। कुछ आगे देखिए क्या लिखा है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, वर्टेक्सेस एंड फेसेस। तो क्या होंगे? एजेस कितना होता है कोन में? 0। वर्टेक्स कितना होता है? 0। और फेस कितना होता है? 2। फेसेस कितना हो जाता है इसका? 2। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, observe the cubicle box which you have put on the floor and tell the number of faces of each cubicle box which you can visualize। आप बॉक्स को एक के ऊपर अरेंज कर दीजिए और उसके बाद उनके फेसेस देखिए कि कितने फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड नेम द शेप विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय द पुटिंग दिस 3 बॉक्स ऑन टॉप द फ्लोर। अब फ्लोर पर जब 3 बॉक्स रख देंगे तो किस शेप की बन जाएगा, उसके बाद वो क्या शेप बन जाएगा आपको वो बताना है। और इसके साथ आपको ये बताना है कि क्या हो जाएगा कि एक तो शेप कौन सा बन जाएगा। फर्स्ट तो आपको ये बताना है, सेकंड आपको बताना है कि जो शेप बनेगी वो कैसी शेप बनेगी। ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि फेसेस कितने होंगे इसके अंदर, ये वाला देखो ये हुआ फर्स्ट। ठीक है, ये आपने फर्स्ट बॉक्स रखा। अब यहाँ पे हम दूसरा बॉक्स इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो आप इसके कितने फेसेस देख पाएंगे। तो देखो जो टॉप का होगा बेटा, जो सबसे ऊपर होगा, हम लिख देते हैं जो टॉप का होगा उसमें कितने फेसेस है? 1 2, एक यहाँ पे 3 पीछे, एक 4 और एक ऊपर जो होगा 5। तो टॉप में आप कितने व्यू देख सकते हैं, कितने फेसेस देख सकते हैं? 5। लेकिन जो उसके नीचे सेकंड और जो थर्ड पर होगा उसमें सिर्फ आप 1 2 3। देखो यहाँ पे देखो समझाती हूँ मैं। ये देखो टॉप का हुआ, ये क्या हुआ? टॉप का। तो हम कितने फेजेस देख पा रहे हैं? 1 फेजेस, 2 फेजेस, एक इसके पीछे जो फेजेस होगा वो, एक 4 फेजेस और एक जो फ्रंट का ऊपर का व्यू है। तो कितने देख लिए हमने? 4 देख लिए, 5 देख लिए सॉरी। लेकिन अब जो नीचे का आएगा तो हम कितने फेजेस देख पाएंगे? सिर्फ 4 देख पाएंगे, क्योंकि बाकी टॉप का तो कवर हो चुका है ना, तो हम टॉप का नहीं देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो क्या कहता है, आइए आगे करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट देखो क्या कहता है बेटा। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि उन बॉक्स को अगर एक के ऊपर एक रख देंगे तो क्या नजर आएगा, किस तरह की शेप नजर आएगी? तो वो हो जाएगा बेटा क्यूबॉइड। वो कैसा हो जाएगा? क्यूबॉइड। हमको जब एक के ऊपर एक हम बॉक्स रख देंगे तो कैसा नजर आएगा? क्यूबॉइड। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक, नेम द शेप ऑफ द शेडो, ऑब्टेन द ड्रॉ एंड द रफ स्केच ऑफ योर शेडो। आपको क्या करना है? ऑफ द शेडो, आपको शेडो की एक रफ स्केच बनानी है। और इसके अलावा अगर एक जो बल्ब है आपके बुक के ऊपर क्या कर दिया गया है, उसको ग्लो कर दिया गया, जला दिया गया है, तो किस तरह की शेडो बनेगी? देखो इस तरह की शेडो बनेगी बेटा। देखो इस तरह की शेडो बनेगी। इस तरह का स्केच आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। और ये जो शेडो बनी है ये किसकी शेप क्या है, फिगर क्या है इसकी, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। ये क्या है बेटा? रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंगल। ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान वर्कशीट है बेटा, इजीली आपसे हो जाएगी। ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे फिगर दिया गया, ये पिक्चर दी गई है, इसको आपको क्या करना है, टॉप व्यू, साइड व्यू, आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू यहाँ पर बनाना है। तो देखो अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो इस तरह से बेटा आपको साइड व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप टॉप व्यू देखते हैं तो देखो यहाँ पे ये गाड़ी का इस तरह से आपको इसका टॉप व्यू दिखाई देगा। और अगर आप फ्रंट व्यू देखते हैं, फ्रंट टॉप व्यू देख, एक सेकेंड, ये साइड व्यू है बेटा, ये फ्रंट व्यू है। और अगर आप टॉप व्यू देखते हैं तो देखो टॉप व्यू आपको गाड़ी का तकरीबन इस तरह से दिखाई देगा अगर ऊपर से देखते हैं। तो एक बार इसकी पिक्चर भी हम देख लेते हैं, आइए करते हैं। तो देखिए बेटा इस तरह से आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई देगी। ये कार है, ये इसका साइड व्यू है, इस तरह से आपको साइड व्यू दिखाई देगा। ये आपका टॉप व्यू है, इस तरह से आपको टॉप व्यू दिखाई देगा। और ये है फ्रंट व्यू, ये क्या है, फ्रंट व्यू, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आइए करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है बेटा पूरी वर्कशीट में। नेट ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एक डाइस दी गई है, नेट दिया गया है उसका, उसे हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले हम डाइस को समझते हैं कि डाइस में क्या होता है बेटा। डाइस में क्या होते हैं, दो अपोजिट जो फेजेस होते हैं उनका जो टोटल है वो 7 होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि ये डाइस है तो इसका ये और ये उसके पीछे वाला जो व्यू होगा, और ये आमने सामने मतलब आगे और पीछे जो अपोजिट फेजेस हैं उनका टोटल हमेशा 7 होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या रूल है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, ए के इक्वल क्या होगा, सी। ए के सामने क्या आ जाएगा, सी व्यू। ए के सामने ए आप इधर होगा तो पीछे उसके क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह जो 2 है, 2 के पीछे क्या हो जाएगा बेटा, 5। 2 के पीछे क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी के पीछे क्या हो जाएगा, हम यहाँ देखते हैं बी के पीछे क्या हो जाएगा, 3। बी के पीछे क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हमने एक बात देखी है, हम एक बात को देखते हैं, ए और सी, ए के सामने क्या हुआ, सी हुआ। इसी तरह से देखो हम देखते हैं कि बी के सामने क्या हो जाएगा बेटा, 3। बी के सामने यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये चाहे तो आप नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, आपको दिया गया 2 के सामने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बेटा जब इनको टोटल करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि दो आमने सामने के जो दिए गए थे, एक आगे और एक पीछे जो फेसेस दिए जाते हैं, उनका टोटल कितना होता है, 7 होता है। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तीनों का टोटल करने पर 7 आना चाहिए। ए और सी के दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह से बी और 3 को जब जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। और 2 देखो, एक तरफ 2 है और दूसरी तरफ क्या है, इसका 5 है, तो इनका टोटल कितना आ रहा है, 7। ये हमारा प्रूफ होता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ द फेसेस बी ऑफ द डाइस। बी पर क्या नंबर आएगा हमें ये पता लगाना है। तो देखो बी और 3 एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो जब 3 यहाँ पर है तो बी की जगह क्या आएगा, 4 आएगा ना। 4 + 3 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पे ए और सी है, तो इन दोनों का टोटल कितना है, 6 है। तो देखो हमारे पास में बी कितना आ गया, 4 आ गया। 4 2 5 3 हमारे पास में नंबर आ गए। तो 1 और 6, ए में क्या हो जाएगा 1 और सी में कितना हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पर 4 आ गया। तो ये हमारा ए बी सी सब क्लियर होगा कि ए बी सी पर कितने कितने नंबर हैं। तो इसको अरेंज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ये देखो इनको जोड़ा जाता है बेटा। देखो 1 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस रूल को फॉलो करना जरूरी है बेटा। अब फाइंड द नंबर ए बी सी इन द फिगर। फिगर को देखो पहचानो कि इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है। हम इसको यहाँ पे करते हैं, ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 1 आई। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 आई। और सी की वैल्यू कितनी है, 6। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इनका हमें लगाना है सम, इनका टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 11। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 11। आप पूरी तरह से अच्छे से लिखकर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस। अपोजिट फेसेस के डाइस का सम कितना होता है, अभी समझाया बेटा, 7। इसका आंसर क्या होगा, 7। तो ये हमारे आंसर हो गए बेटा। ये भी अलग कलर से लिख देती हूँ। फर्स्ट का 4 हो गया, सेकंड का 11 हो गया और थर्ड का 7 हो गया। तो अच्छे से समझ के आप इस तरह से भी कर लीजिए, जिससे कि बाद में आपको समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा डाइस वाले, वो भी अपनी एनसीईआरटी से जरूर कीजिएगा। तो आज की वर्कशीट बेटा कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।